एंड आपकी अर्निंग एंड ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। मैं आपका होस्ट आदिल अब्बासी हूँ। वेलकम करता हूँ आपको आज की न्यू वीडियो में। एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड का रिलेशन है। एंड डेक्सी का जो इम्पैक्ट होता है ऑल ओवर द मार्केट, चाहे वो करेंसी मार्केट्स हों, कमोडिटीज़ हों, क्रिप्टो हो, एनर्जी सेक्टर हो, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके ऊपर डॉलर का इंडेक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, आज हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपके। उसके अलावा हम गोल्ड की एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे एंड मैं आपको बताऊंगा जो मेरा आज का ट्रेडिंग सेटअप था वो मैंने ट्रेड कैसे ली, उसके पीछे लॉजिक क्या था, किस बेस पे ली, कौन से मेरे टीपीस थे, एसएल थे, एंड नेक्स्ट हम जो है ना इसमें क्या मूव देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को हम आज डीपली स्टडी करेंगे एंड बहुत ही आपके काम आएगा। आप किसी भी मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं, आप फॉरेक्स पे करते हैं, आप कमोडिटीज़ पे करते हैं, आप स्टॉक्स में करते हैं, आप किसी भी चीज़ में अगर ट्रेड करते हैं तो जो डॉलर इंडेक्स है उसकी आप उस स्पेसिफिक पेयर के साथ, मैं अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं गोल्ड एंड डॉलर दोनों की एनालिसिस करता हूँ। एक साइड में मेरे पास गोल्ड का चार्ट होता है एंड ऑन द अदर साइड मेरे पास डेक्सी का चार्ट होता है। सो मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन जब स्टडी करता हूँ तो तब जो हमें एक अच्छी ट्रेडिंग अच्छा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो हमें इजीली मिल जाता है। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड उससे पहले जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं जिस पे आपको जिन वीडियोस में आपको मार्केट से रिलेटेड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज आपको मिल सके, मेरी कोशिश होगी कि वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाऊं जो भी मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स में इस फाइनेंशियल मार्केट से सीखी हैं। एंड बहुत सारे लोगों को सॉरी टू से ये लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट इज़ समथिंग लाइक ये ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जब आप जाते हैं, जब आप डीप स्टडी करते हैं मार्केट की, तो हमारे पास, मैं आपको छोटी सी अगर एग्जांपल दूं, आपके पास छोटा सा कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, आप उसे बज़ाहिर जब देखेंगे तो वो आपको एक पार्टिकल नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको 100 टाइम्स तक जूम करते जाएंगे, करते 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 एक स्टेज आ जाएगा। आप जब उसको 100 टाइम्स जूम करेंगे तो आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। एम आई राइट? जब आपको उसका स्ट्रक्चर नज़र आता है तो आप उसकी देन डीप स्टडी कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो सेम चीज़ मार्केट की है। बज़ाहिर हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आता है, बज़ाहिर हमें ये कैंडल्स नज़र आती हैं, और जो भी नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, जो पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में या ओवरऑल जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है इसमें जब इंटर होते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ग्रीन कैंडल्स में हमने बाय करना है, रेड कैंडल पे सेल करना है। लेकिन जब वो कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट सो इजी एंड द वे वी यूज टू थिंक दैट ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक green red candles and bullish bearish trend and support resistance or something like that. ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो और चलते हैं इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की जो ट्रेड है उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। गोल्ड के अंदर हमने एक ट्रेड ली थी M15 पे, इंट्राडे ट्रेड थी। बहुत इजी स्ट्रेटजी है लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, प्योर एसएमसी है। कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ मैंने, इवन वॉल्यूम का इंडिकेटर भी मैं यूज़ नहीं कर रहा इस चार्ट के ऊपर। एंड ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, कल वाली ट्रेड का जो सेटअप है हमने टेलीग्राम कम्युनिटी में भी शेयर किया था एंड हमारी जो कल वाली वीडियो है गोल्ड की एनालिसिस से रिलेटेड उसमें भी मैंने शेयर किया था। ये हमने एक ट्रेड ली थी 2064 वाले लेवल से, जब ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी ली गई नीचे से। सो इस लिक्विडिटी की बेस पे हमने ये एक बाय सेटअप ओपन किया था जिसमें 2070-2078 का हमारा टीपी था। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मार्केट हाई बनाती है, हाई के बाद रिटेस्ट करती है 2076 के लेवल को, 2076 वाले लेवल को। उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करती है मार्केट एंड अगेन उसी प्रीवियस हाई को, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है। तो जब भी मार्केट एसएमसी के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो दैट इज कॉल्ड BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद उस लेवल को, अब लेवल हमारे पास कौन सा आ गया, $2084 वाला।
अब ये लेवल जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, इसको होल्ड करना मार्केट के लिए मुश्किल था। मार्केट ने काफ़ी टाइम वहाँ गुजारा। M15 की मैंने कैंडल चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये चीज़ काइंडली नोट कीजिएगा। मार्केट ने काफ़ी टाइम गुजारा लेकिन उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड पे। जब ये लो बना सो हम अब प्रीवियस लो की बेस पे M5 में चले गए जाते हैं। अब हमारे पास कहाँ से चोच बनता है, यहाँ से बनता है, ठीक है। अब जब हमारे पास चोच बन गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से शिफ्ट होता है, जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करती है। इसी तरह जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो तब जाके मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। इसी तरह मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो प्रीवियस लो को जब ब्रेक करेगी तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। इस बेस पे मैंने एक ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की, जैसे ये कैंडल हमें क्लोजिंग देती है यहाँ पे। सो इस बेस पे मैंने एग्जीक्यूशन M1 में जाके की है, एनालिसिस M15 में की, ब्रेकआउट M5 में कैप्चर किया और ट्रेड की एग्जीक्यूशन जो है M1 में जाके की है मैंने। यहाँ पे देखें एक कैंडल जैसे क्लोज होती है, मैंने यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन, सॉरी एक कैंडल तो नहीं, यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी सारी कैंडल तकरीबन क्लोज हो चुकी थी। तकरीबन यहाँ से जाके मेरी जो है तो ट्रेड बनती है 2 से 3 कैंडल्स क्लोज होने के बाद, ठीक है, M1 की। अच्छा, अगेन M15 में आ जाते हैं। अब हमारे टीपीज कौन से थे? पहला टीपी ये था क्योंकि ये एक जोन था, मार्केट ने इस जोन को काफ़ी टाइम के लिए जो है वो होल्ड किया था। अगर आप देखें यहाँ पे देखें, इसको ब्रेक करने से पहले इसको होल्ड किया हुआ था। अब जब मार्केट किसी भी जोन को होल्ड करती है, वहां से क्या करती है, अकुमुलेशन करती है। जब मार्केट अकुमुलेशन करती है किसी भी जोन से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक अकुमुलेशन जोन आ गया। अब ये जो एरिया आपको मिल रहा है, ये वाला, इसके नीचे वाला, यहाँ पे क्या हुए होंगे? अब ये तो हर कोई आसानी से बता सकता है। यहाँ पे मार्केट में क्या चीज हुई होगी? स्टॉप लॉसेस, ठीक है, एसएल्स। मार्केट में ये एरिया कौन सा आ गया? स्टॉप लॉस का, एसएल वाला। सो अब स्टॉप लॉस लेना मार्केट के लिए, यहां से स्टॉप लॉस पकड़ना कितना इजी था, अब वो मैं आपको समझाता हूं। मार्केट ने प्रीवियस जो जोन था अकुमुलेशन वाला, उसको डाउन साइड ब्रेक किया, स्टॉप लॉस लिए, मार्केट वापस ऊपर गई। अब यहां से क्या हुआ? जिन लोगों ने इसका ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट 2076 का ब्रेकआउट समझ के अगेन सेलिंग की, उनके स्टॉप लॉस कहां पे आ गए होंगे? इस एरिया में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर मार्केट ने क्या किया? जैसे ही मार्केट को यहाँ पे स्टॉप लॉस मिले 2078 पे, 77 पे, 79 तक, मार्केट ने यहाँ से एक फेक मूव दिया और ऊपर से भी स्टॉप लॉस रही है। आगे जो अगला जो ट्रैप था मार्केट का, वो क्या था? सबसे पहले मार्केट ने क्या किया? बायर्स रिमूव किए एंड सेकंड स्टेप में मार्केट ने सेलर्स रिमूव किए। बायर्स भी रिमूव्ड हो गए, सेलर्स भी रिमूव हो गए। मैं आपको नॉर्मल लाइफ की अगर एग्जांपल दूं, आप कोई भी चीज़ है, हम एक गाड़ी को ले लेते हैं, अगर आप उसे आप हिल्स पे लेके जाते हैं, किसी चढ़ाई वाले एरिया में लेके जाते हैं, अगर उसमें लोड ज़्यादा होगा, कैपेसिटी अगर उसमें 4 लोगों की, आपने अगर 6 लोग या 8 लोग या 10 लोग बैठाए होंगे, तो गाड़ी जो है वो चलते हुए प्रॉब्लम करेगी। अगर आप उसमें से कुछ लोगों को उतार देते हैं एंड गाड़ी का जब वेट कम हो जाएगा तो गाड़ी इजीली मूव हो पाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। मार्केट सबसे पहले क्या करती है? ट्रैप करती है। ट्रैप करने के बाद जब उसको बायर्स या सेलर्स मिलते हैं, उनको रिमूव करती है। वो ये देखती है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, पहली चीज़ क्या की, मार्केट ने ब्रेक किया, स्टॉप लॉस कहाँ पे मिल गए? ऊपर। अगेन गई, स्टॉप लॉस लिए, थोड़ी देर यहाँ पे इसने इस एरिया को होल्ड किया, बट ब्रेक करके नीचे आ गई। अब मैं आपको चल के एग्जैक्ट लिक्विडिटी दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। हम H1 पे चले जाते हैं। ये जो जगह याद रखिएगा, कौन सा वाला लेवल था हमारे पास? 2076 वाला। अभी भी हमारे पास इसका पहला टीपी था। दूसरा टीपी ये है हमारा, अभी भी हमारा, लेट्स सी, सॉरी, हमारा दूसरा टीपी अभी तक हिट नहीं हुआ, तकरीबन 2071 का है। मार्केट ने जो लो लगाया 2071-50 के आसपास का, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, H1 में जाके आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये देखें कुछ लिक्विडिटी मार्केट ने पहले उठाई यहाँ से, जब सेलर्स ट्रैप हुए उनके स्टॉप लॉस ऊपर आ गए। जैसे ही मार्केट को स्टॉप लॉस मिले उन सेलर्स को मार्केट ने रिमूव कर दिया। किस एरिया से? यहाँ से इन एरियाज में से, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। कौन से सेलर्स थे? रिटेल सेलर्स। रिटेल सेलर्स कहाँ से एंटर हुए? 2076 के ब्रेकआउट पे। अब सेलर्स भी रिमूव हो गए, जो प्रीवियस बायर्स जो बैठे हुए थे जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, जिन्होंने इस जोन से बाइंग की थी, कुछ लोग ऊपर निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने होल्डिंग की होगी, तो उनके स्टॉप लॉस भी मार्केट को मिल गए। तो ये एरिया स्टॉप लॉस से ऑलरेडी भरा हुआ था। सो यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे स्वीप की, एक दफा की, फिर ऊपर से स्टॉप लॉसेस लिए, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने ली। हमारी ट्रेडिंग का सेटअप जो था वो सिंपल था। जो मैंने जब ट्रेड एग्जीक्यूट की थी उस टाइम लिक्विडिटी बेस पे नहीं की थी, लेकिन जो हमारा टारगेट था फ्यूचर का वो लिक्विडिटी था, कि मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो हम अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देंगे। और किन एरियाज में, मुझे ये पता था किन एरियाज में स्टॉप लॉस पड़े हैं, और हमने उन्हीं चीज़ों को टारगेट करना है। जहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े, जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, हमने उस एरिया को टारगेट करना है और अपनी ट्रेड को उस एरिया तक होल्ड करना है। अब मैंने एग्जीक्यूशन की 2083 से, टीपी हमारा पहला था 2076 का। फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसको हिट किया, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की, हमारा पहला टीपी हिट हो गया। मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, ऊपर से जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस लिए, हमारा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था, हमने तो यहाँ से एग्जीक्यूशन की थी। एक चीज मेरी याद रखिए, मैं जब भी सेकंड लेवल से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं उस टाइम स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन करता तो मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाना था तो मैं हमेशा लिक्विडिटी के बाद लगाता हूँ। जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, यहाँ से मैंने अगर सेलिंग करनी थी इसके ब्रेकआउट पे, अगेन से जब इसने ब्रेक किया इसी एरिया को, इसी लेवल को 2076 को, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आना था 2079। कौन सा? हमारी एंट्री 75 से, स्टॉप लॉस 79 से, एंड टीपी जो है 71, और मजीद भी हम इससे नीचे दे सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी हमारे पास है 2070 वाला। मार्केट ने इसको टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर सकी, रिजेक्शन मिली, वापस नीचे आ गई, फिर कुछ टाइम इसे नीचे गुजारा, मार्केट वापस ऊपर आती है, फिर इसको ब्रेक करती है। इसीलिए ब्रेक तो कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर एक और लेवल हमारे पास आ जाता है, फिर वो उसको सस्टेन करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और मार्केट नीचे आ जाती है। अब बताने का मकसद क्या है, ट्रेड के पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दिया। जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैंने M15 पे एनालिसिस की, M5 पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, M1 में जाके मैंने एग्जीक्यूशन की, एंड मैंने अपनी ट्रेड को, पहला लेवल जो था 2076 का, पहला हमारा टीपी हिट हुआ, उसके नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, वापस ऊपर गई, सेलर्स के सारे असल्स यहाँ से रिमूव किए, जितने भी सेलर्स थे उनको रिमूव किया, और मार्केट अगेन जो है हमारे दूसरे टीपी पे आ गई। अब हमारे पास जो अगला सेटअप है वो कैसे बन सकता है, मार्केट में हमने कैसे देखना है, हमने अगले सेटअप की तैयारी कैसे करनी है। अब हमने इस लेवल को कंसिडर करना है 2071 वाले को। मार्केट जैसे ही हमें यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी देती है, एक तो या तो इसको ब्रेक करती है, अगर ब्रेक नहीं करके इसको रिटेस्ट करके या ऊपर से लिक्विडिटी लेती है तो मैं इसका आपके साथ कोई भी ट्रेडिंग सेटअप जो है शेयर कर दूंगा, हम सेल साइड की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन के बाद अभी छोटा टाइम फ्रेम है M15, हमने H1 पे देखना है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये देखें H1 में इसको ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक करने के बाद इसी एरिया में आई है और इसी लेवल पे रिटेस्ट करके अभी इसको एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है। 2071 का लो लगाया है और अभी जो है 2075.25 पे मार्केट इस टाइम करंट प्राइस चल रही है मार्केट में गोल्ड की। अच्छा, अगर हमें रिजेक्शन अच्छी सी मिलती है, हमें लिक्विडिटी की कभी नीचे से प्रूफ मिलता है, तो हम यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे बाय साइड की। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इसी एरिया को डाउन साइड पे होल्ड एंड सस्टेन करती है, तो हम सेल साइड के ट्रेड्स लेंगे, एंड हमारे टीपीज होंगे 65, हमारे टीपीज होंगे 61, उसके बाद हमारे पास 57 वाला टीपी आ जाता है, एंड उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बीवस आ जाता है 2054 पे एंड 2048 पे। लेकिन दोनों चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब बड़े टाइम फ्रेम पे हम आ गए, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास चोच वो नहीं बन रहा, हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ये चीज मेरी नोट कीजिएगा,
छोटे टाइम फ्रेम पे M15 में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे था, और हमारी जो ट्रेड थी वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए थी, हमने कोई लॉन्ग टर्म उसे होल्ड नहीं करना था। अब H1 में अगर देखें तो H1 में ये प्रीवियस लो था, अगेन दिखा देता हूं आपको, ये हाई बनाया मार्केट ने, लो, हाई एंड अब ये लो है। ये जब तक ये वाला लेवल 2000 जो हमारा TP1 है 2076, ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अभी हमने किसको कंसिडर करें, 2076 को। जब तक मार्केट 2076 के नीचे है हम सेल साइड की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट 2076 को ब्रेक करती है ऊपर और इस लेवल को अप साइड पे होल्ड एंड सस्टेन करती है तो हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, सेल साइड की हमने अपॉर्चुनिटी किस बेस पे देखनी है, हमारे पास जो H1 के अंदर चोच यहाँ पे आ रहा है, अगर मार्केट 2076 को अभी ब्रेक तो कर दिया, ब्रेक के बाद एक और कैंडल नीचे आई है, अभी इसकी क्लोजिंग 18 मिनट में है H1 की। लेकिन साथ में जो है दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आज इंपॉर्टेंट डाटा है किस चीज का वो मैं बताता हूँ, USD से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जो कि जिसका बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट में। 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है, अभी 5:41 है एंड आने वाले कुछ तकरीबन 40 to 50 मिनट्स में। अच्छा, यहाँ पे दूसरा देखें, दूसरा डाटा हमारे पास गुड्स ट्रेड बैलेंस आ रहा है। थर्ड जो डाटा है वो प्रीमियम होलसेल इन्वेंट्रीज आ रहा है, ये मंथली बेसिस पे है। फिर 8 बजे USD का एक और डाटा है जो कि पेंडिंग होम सेल्स मंथली है, ये भी नेचुरल गैस स्टोरेज आ रही है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ रही हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जिनका मार्केट के ऊपर बहुत बहुत हैवी इम्पैक्ट आज हो सकता है, ये चीज़ नोट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को देखें, प्रीवियस 205 के है एंड अभी जो है फोरकास्ट 211 के आपके सामने है, 2,11,000 2,05,000। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ता है तो मीन्स जो डॉलर है वो वीक होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डिक्रीज होता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो हमारे पास गोल्ड है या कमोडिटीज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरह की करेंसीज हैं जिनको हम USD के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो वो चीज़ें वीक हो जाती हैं, अगर डॉलर वीक होता है तो वो चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ गया तो डॉलर वीक होगा, गोल्ड बुलिश जाएगा, गोल्ड जो है इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और गोल्ड जो है वो अपनी रैली जो है बुलिश रैली जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, इन केस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो डिक्रीज होता है, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर द करेंसी। तो जब करेंसी के लिए कोई अच्छी खबर आती है, डॉलर के लिए अच्छी खबर आती है, तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। जब अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो जो हमारे पास गोल्ड है वो जो है वो मज़ीद गिर सकता है, और वो मैंने आपको बता दिए कौन से एरिया से हमारे पास कौन से लेवल हैं। 2065 वाला लेवल है, 2057 है, 54 है एंड नीचे मज़ीद देखें 2048 है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर लेवल है रिटेस्ट के लिए 2048। तो अगर कोई इस तरह की न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आती है तो गोल्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, डॉलर के हक में आती है गोल्ड जो है वो वीक होगा, गोल्ड में हमें सेल साइड पे देखना है। सो ये थी एनालिसिस गोल्ड की जो मैंने आपको बता दी है, साथ में डॉलर इंडेक्स का भी इसके मैं आपको बता दी अभी। अच्छा, हम ओवरव्यू देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड। बेसिकली जो डॉलर इंडेक्स से होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड की, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड जो है वो वीक होता है, डॉलर अगर वीक है तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, तो मीन्स कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी ड्रा किया हुआ है, अगर गोल्ड जो है वो बुलिश आपको इस तरह का बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, बुलिश ट्रेंड में आपको दिख रहा है, तो जो डेक्सी है हमारे पास वो बेरिश में होगा, वो गिर रहा होगा, वो सेल साइड पे जा रहा होगा। गोल्ड बुलिश होगा, डेक्सी बेरिश होगा, गोल्ड बेरिश है तो डेक्सी जो है वो बुलिश होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है कि करेंसीज वीक होती हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, रशिया यूक्रेन की वार थी। ठीक है, अब उसमें ये हुआ था, रशिया यूक्रेन वार में क्या हुआ था, उस टाइम जो हमारे पास गोल्ड था वो ट्रेड कर रहा था तकरीबन 1800, आई थिंक $1800 के आसपास। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा
रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे गोल्ड उस टाइम ट्रेड कर रहा था $1800 पे। गोल्ड की उस टाइम प्राइस चल रही थी $1800। सो जैसे ही जब ये वार स्टार्ट हुई उस टाइम $1800 पे गोल्ड था। जब वार स्टार्ट होती है एंड जब मार्केट में उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन जब वीक होती है या कुछ भी होता है इस तरह का पेंडेमिक का माहौल होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मैंने ऊपर चीज़ लिखी हुई है कि दे रीलोकेट द एसेट्स इनटू सेफ साइड। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी वेल्स होती हैं, जो भी बड़े बैंक्स होते हैं, जो भी बड़े ब्रोकर हाउस होते हैं, जिन्हें हम वेल्स कहते हैं, या मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जिनके थ्रू ये मार्केट चल रही है, हमारे ये 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार डॉलर के अकाउंट से नहीं चलती। हमारी ट्रेड से ये मार्केट नहीं मूव करती। हम उन मार्केट मेकर्स के जस्ट फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मार्केट चलाते हैं। अब होता ये है कि जैसे कोई इस तरह की सिचुएशन किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे होती है, तो जब करेंसी वीक हो जाती है, उसमें ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी चीज़ों को, अपने जो उनके एसेट्स होते हैं वो रीलोकेट करते हैं सेफ साइड पे। अब सेफ साइड पे किस तरह की चीज़ें आ जाए, फिजिकल एसेट्स में गोल्ड आ जाता है, यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, सिल्वर आ जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, डॉलर वीक होता है, तो इन चीज़ों में उस टाइम डिमांड जो इन चीज़ों की बढ़ जाती है। तो जैसे जब डिमांड बढ़ती है, आपको पता है मार्केट थ्रू आउट जो काम करती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो इट मीन्स कि उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होती है, इट मीन्स कि उसकी जो सप्लाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, अब होता किस तरह है, गोल्ड की सप्लाई जब आती है, सॉरी डिमांड जब आती है, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अब जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे होते हैं, ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब उसमें ये होता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की, तो वो मार्केट से कम होती जाती है। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में, जब उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी तो आपके पास जो स्टोर में रखे हुए प्रोडक्ट्स होंगे वो कम होते जाएंगे। तो सेम चीज़ है, गोल्ड उस टाइम $1800 पे था और $1800 से तकरीबन तकरीबन $2000 प्लस पे चला गया था ये, ठीक है, इन 2022, सॉरी, इन 2022, लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, सेम सेम सिनेरियो अभी भी हुआ है। अब मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे अगर लेके जाके दिखाऊं, D1 पे लेके जाता हूँ मैं आपको। अब रिसेंटली आपको पता है फ़लस्तीन एंड जो है तो इजराइल की वार चल रही थी। अब उसमें भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला है। forex.com का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, एक जो साफ सुथरा चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, गोल्ड ने D1 का मैं चार्ट ओपन किया, गोल्ड ने कितना हाई लगाया है, 2148 का। कहाँ से गोल्ड ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया था, 1806 से। तो जब भी इस तरह की कोई भी सिनेरियोज बनते हैं दुनिया के अंदर, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, गोल्ड या बाकी कमोडिटीज़ की चीज़ें आ गई, नेचुरल गैस आ गई, क्रूड ऑयल हो गया, इन चीज़ों की जो रैली है वो एक बुलिश रैली पकड़ लेती है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि डॉलर इंडेक्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है तमाम करेंसीज़ के अंदर, तमाम कमोडिटीज़ के अंदर, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में। तो डॉलर इंडेक्स, जब भी आप किसी भी पेयर की एनालिसिस करें, आप अगर फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स की कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, तो मैं कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप उसके साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स है उसकी एनालिसिस को अपना बेसिक पार्ट बना लें। अब जब जी डॉलर इंडेक्स है, अब ये सेम चीज़ है, डॉलर इंडेक्स जो वो गोल्ड के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम चीज़ है। अगर डॉलर और यूरो की आप ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर वीक होगा यूरो स्ट्रांग होगा, यूरो वीक होगा डॉलर स्ट्रांग होगा। बहुत सारे और मेजर पेयर्स आ जाते हैं। आप यूएसडी को
कैड के साथ ट्रेड करें, आप यूएसडी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ट्रेड करें, आप यूएसडी को जीबीपी के साथ करें, आप यूएसडी को पीकेआर के साथ करें। जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा तो अब जो उसके ऑपोजिट पेयर है वो वीक होगा, डॉलर वीक होगा तो जो उसका ऑपोजिट पेयर है वो स्ट्रांग होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे मज़ीद फोकस करेंगे, इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर अगर आप बैठाने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली सीख सकते हैं। और जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो मैंने कोशिश की है कि आपके क्लियर कर सकूं कि डॉलर इंडेक्स एंड बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स आते हैं, फॉरेक्स पेयर्स आते हैं, करेंसी पेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, कमोडिटीज़ आ जाती हैं, इंडेक्सेस आ जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, डॉलर स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ें वीक होती हैं, जब डॉलर वीक होता है तो बाकी चीज़ें जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। एंड मार्केट जैसे डिमांड है सप्लाई पे काम करती है, डिमांड जब किसी चीज़ की बढ़ती है सप्लाई कम हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको रशिया यूक्रेन वार की एग्जांपल दी है, गोल्ड $1800 पे था, फिर 2000 प्लस डॉलर्स पे जो है वो चला गया था। सेम चीज़ अभी रिसेंट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जब फ़लस्तीन एंड इसराइल की वार जो है वो पीक पे चली गई थी, तो गोल्ड यहाँ पे देखें 1832 से कहाँ पे चला गया, 2150, 2148 का इसने हाई लगाया है। और ये कौन सा इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तकरीबन अप्रैल 23 में, अप्रैल 23 में इसने 2079 का लेवल जो है वो ब्रेक किया था। 2079 का लेवल, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखें, ये देखें मार्केट ने ये हाई कब बनाया था, अप्रैल 2023 में, और कब इसको ब्रेक किया, दिसंबर 23 में। हाई इसने लगाया 2047-48 का, और जो इसकी क्लोजिंग है वो तकरीबन 2072 पे हुई है। सो लॉन्ग टर्म भी देखें तो अभी गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। हमें आने वाले टाइम में गोल्ड में बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं, और जो भी चीज़ें हम आने वीडियोस में डिस्कस करेंगे एनी हाउ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर आप लोग वॉच नहीं करते, स्किप करते हैं, और जो कंसेप्ट हैं आपके वो रह जाते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन नहीं की वो ज्वाइन कर लें। बाकी हमारा अगर प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और प्रीमियम ग्रुप के बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड उसकी जो फ़ीस है वो $35 है, और मंथली बेसिस पे आपको सिग्नल्स दिए जाते हैं। 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, एक वेबिनार होता है एवरी वीक, जिसमें आपके इसी तरह के कंसेप्ट्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है वो क्लियर किए जाते हैं। बाकी आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं, आपके अकाउंट्स के इश्यूज होते हैं, आपने जो भी अगर आपने ब्रोकर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक्सनेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अकाउंट से रिलेटेड, ब्रोकर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज होती हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आपके रिजॉल्व किए जाते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।